फेक बुक के आज के एपिसोड में देखिए अंगना और प्रियंका की पार्टी का अनसीन फुटेज। वो सब छोड़ो, जिसे जलाने के लिए हमने ये पार्टी रखी थी वो क्यों नहीं आई? दैट चीप चिपिका। उसे प्रोफेशनली तो जला नहीं सके, उसे पर्सनली जलाएंगे। उसके चनवीर को डिनर डेट पे बुलाते हैं। कैसे एक योगा गुरु बना बिजनेस गुरु। बाबूजी लूप में आने के लिए मैं आपको 10 लाख रुपए बस। क्या एक पति पूरी कर पाएगा अपनी पत्नी की मांग? मत लौटिए, लौटने का कोई जरूरत नहीं है। समझा करो बात को, काम आता है जाना पड़ता है भाई। एक इनकम टैक्स ऑफिसर के इनकम का राज। You know, रिश्वत लेना is a natural thing. ये गिफ्ट आपको खुदा ही देता है। आपको पता है मेरा एक बहुत ही क्यूट सा 4 साल का पड़ोसी है, बिल्कुल घर के सामने रहता है। कल घर में एक छोटी सी गैदरिंग थी और मैं चॉकलेट खा रही थी, वो भी था साथ में। सडनली मुझे कहता है, अरे कविता तू चॉकलेट मत खा, बिल्कुल जाड़ी हो जाएगी, जाड़ी फैट। मैंने कहा ऋषि ऐसे नहीं बात करते, ऐसे नहीं बोलते। तो वो कहता है क्यों? मेरे डैडा तो मेरी मम्मी को रोज कहते हैं ए जाड़ी। ये उसकी मम्मी का रिएक्शन था और ये हमारा रिएक्शन था। आई लाफ सो हार्ड। और मैं यही सोच रही थी कि बच्चे कितने सच्चे होते हैं, कोई प्रिटेंस नहीं, कोई दोगलापन नहीं। तो ये बड़े होते होते कहाँ से आ जाती है हमारे अंदर ये फेकनेस? कौन सिखा देता है? कभी सोचा है? आज सोच लो। मेरे को है ना ये दलाल लोग का ना जरा भी जमता नहीं है। हर चीज के लिए एजेंट, और पासपोर्ट बनाने का है, राशन कार्ड बनाना है, वोटर आईडी कार्ड बनाना, हर चीज के लिए एजेंट चाहिए, दलाल चाहिए। अरे गवर्नमेंट ने कितना इजी करके रखा है मालूम है ये सब प्रोसेस। खुद जाकर थोड़ा मेहनत करेंगे तो क्या जाएगा तुम लोग का। फालतू गिरी है ना ये सब। मेरे औरत का फोन आ रहा है, जरा मैं उठाता हूँ। बोल रहे पिंकी, कब से बोल रहे सोनू का पासपोर्ट बनाने के लिए? फॉर्म भर के लाइन ही तो लगानी है। अरे तू चाहती क्या है मैं जाके आधा घंटा लाइन में खड़ा रहूं? हाँ 50 जगह पे साइन करूं? तू चाहती क्या है मर जाऊं मैं बिल्डिंग में से कूद के? अरे मैं नहीं जा रहा है सब जगह पे यार। मैंने वो दलाल अपना नहीं है राघव, उसको 5000 रुपया दिया है, वो सोनू का बना देगा पासपोर्ट। तू मेरा दिमाग मत खराब कर, फालतू औरत। हाँ मैं क्या बोल रहा था दोस्त? दलाल वाला कभी नहीं यार। ये जो पति है ना, ये उतने बेचारे नहीं होते जितने लगते हैं। ये बेचारे उससे भी कहीं ज्यादा बेचारे होते हैं। हाँ होते हैं। नहीं मान रहे हो ना? प्रूफ के साथ कह रही हूँ, देखो देखो। सर हाँ जौनपुर का आप कोहड़ा खा के देखिए, सतपैता के साथ है। हाँ हाँ पहुंच रहे हैं, निकल रहे हैं, अब जूता पहने ही है बस अभी। ए निशा देवी कहाँ है इतनी रिसियानो भाई? 2-3 दिन में लौट आएंगे भाई। अभी नहीं काहे लौट आएंगे? मत लौटिए, लौटने का कोई जरूरत नहीं है। अरे तुम हमारी डराउलिंग हो, समझा करो बात को, काम आता है जाना पड़ता है भाई। इतने भी हम बुड़बक नहीं है जितना तुम हमें बना रहे हो। हमें सब पता है, चक्कर चलाए बैठे हो ना तुम कहीं बाहर। हमारी को नहीं पता चला हमारा अफेयर चला हुआ है, तुमको कहाँ से पता चल गया? हमको सब पता है। वो तुम्हारा कंपनी वाला है ना, वो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, कल हम देखे एक मोटी लड़की को घुमा रहा था बाजार में। लाल सिंह का बात कर रहे हो? लाल सिंह अपना मेहरारू लेकर घूम रहा था मोटरसाइकिल पे, उसका बीवी है वो धर्म वाला पत्नी। तो ये तुम कह रहे हैं कि लोग अपनी मेहरारू अपनी बीवी को लेकर घुमाने शहर सपाटे में निकलते हैं। एक तुम ही अपने बाउस के आंटी में जाके बैठ गए हो। कूट देंगे तुमको यहाँ पे, हम तुमको घुमाने नहीं ले जाते, नहीं ले जाते, ट्रिप पे नहीं ले गए तब तुमको। कश्मीर ट्रिप पे? तब वो जो आतंकवादी होटल में धावा बोल के हमारे ट्रिप को टिरपा दिए थे, सब याद है हमको। आतंकवादी हम भेजे थे? हावी होता है वो, कर रहे थे अपना काम। हम तुमको जो डिनर पे ले गए थे उसका क्या? अपनी बहनिया के घर में अपनी बीवी को लेके जाके उसके हाथ से डिनर पका के पूरे घर मोहल्ले को खिलाने को डिनर पे ले जाना नहीं ना कहते हैं? तुमको उस दिन खाना बनाने बोले दीदी के घर पे, तुम नमक की जगह डाल दी वॉशिंग पाउडर। जीजा जी 2 साल से मुंह से बुलबुला छोड़ रहे हैं। ले बुलबुल। दीदी से कुछ हो नहीं पा रहा, बुलबुला फुला रहे हैं जीजा जी, अलग परेशान कर दिए एकदम से। परेशान की? रुको फोन आ रहा है। तो कंजूस फैमिली। दीदी हर सर आ रहे हैं सर। कालिका एक्सप्रेस ना सर, कालिका एक्सप्रेस तो हमारी जान है, हम उसी में चढ़ेंगे। आ रहे हैं, जूता बस पहन रहे हैं। हाँ अरे जाओ ना, इससे तो बढ़िया होता
हम यादव अंकल का लौंडे शादी कर लेते हैं, बहुत ही खुश रानी बना के रखते हैं हमको। यादव कौन? रामविलास यादव? उनका बियाह हुआ नहीं है, बच्चा कब पैदा कर ले? बेटा कहाँ है उनका? तो हम कह रहे हैं यादव जी का अगर शादी हुआ रहता, उनका लौंडा हुआ रहता, तो यादव जी जैसा लंबा चौड़ा गोरा होता, उसी शादी करते हम। हमसे अच्छा लाइफ तो हमारे पटना वाला मौसी का हो रहा है। पटना वाला मौसी? पटना वाला में मौसी थी, उनके पति को तो खुद सील बाटी में कूट के परलोक सिद्धार्थ दी थी अपने पति को। हम कह रहे हैं न, कम से कम मौसी जी को पता तो है कि मौसा कहाँ गया। हमको तो पता भी नहीं है कि हमारा आदमी बोलता है बम्बई जा रहा हूँ, गोवा जा रहा है, कि हैदराबाद में है, कि कहाँ अपने, हमको क्या पता। बिना मतलब पक 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 किए जा रही, एक कम मतलब की बात कह दो कोई। हाँ सर, हाँ सर। अरे जूता पहने यार, टाइम लगता है, हमारे पास स्पेशल जूता है, उसमें 2 स्क्रू लगता है, लगा रहे हैं, आ रहे हैं। बिना मतलब जूता पहने की नहीं। तुम अभी यहाँ से निकलोगे ना तो हम कालिका एक्सप्रेस के सामने जाके लेट जाएंगे, हम गला दे देंगे, ट्रेन का पटरी के आगे आके जान दे देंगे, नहीं जीना है। कालिका एक्सप्रेस के सामने मत आइएगा, विनती है आपसे देवी जी, हम लेट हो जाएंगे, आप लेटेंगे। मजाक लग रहा है तुमको? घर में 40 साल पुराना जो सिरका रखा है ना, वो पी के हम निकल लेंगे, बेरंग निकल लेंगे, हम बोल रहे हैं। ए भैया, ए सिरका पी के अचार बनोगी, उससे ज्यादा कुछ नहीं, कोई टच नहीं करेगा। हाँ तो फिनाइल भी रखा है, बाथरूम में फिनाइल है, वो पी के हम चिट्ठी में तुम्हारा नाम लिख जाएंगे कि पुलिस को लिख जाएगी, ये आदमी की वजह से हम एक औरत जान दे दी, हम मर गई, का पकड़ो, छोड़ना नहीं। हम नहीं जा रहे हैं, हम फोन आएगा अभी उनका तो हम बोल देंगे कि हम नहीं आ रहे, हमारी तबीयत ठीक नहीं। जी हाँ। अरे हम बोल रहे हैं नहीं आ रहा है। जी हाँ, तुमसे ना हो पाएगा। अरे तुम खाली बात करते हो, तुम कर खड़े ना पाओ। अरे हम कर देंगे, हम अरे झूठा ना है, आदमी हो। अरे चुप, बिना मतलब हम तुमको बोल रहे हैं, तुम मारा दूध चापड़ मर जा वही। अरे नहीं नहीं, हम मजाक कर रहे हैं, हम ऐसे ही बोल दिए, नहीं बोल, फोन आएगा, हम फोन आ गया देखो। हाँ तब बोलिए यार। हाँ नहीं आ रहे हम। अरे नहीं आ रहा, नहीं पहनना जूता यार, हमारा जूता है, हमको नहीं पहनना है, हम नहीं निकलेंगे घर से बिना मतलब जूता पहने की। नहीं नहीं पहनेंगे हम जूता, कपड़ा उतार के फेंक देंगे। न रखो अपनी नौकरी अपने जेबे में घुमाए के यादव को दे दो। नौकरी को लात मार दी हो? हाँ नौकरी को लात मार दे, तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है हमारे लाइफ में? तुम नहीं ना जा रहे हो? हाँ नहीं जा रहे, हफ्ता भर यहीं घर में रहेंगे, खाना पीना तुम्हारे साथ रहेंगे, रोमांसिंग करेंगे। ए रामू, चादर बदल दे भाई, सफेद वाली लगा। सुनो ना, तुम बहुत ही अच्छा आदमी हो, आओ हम दोनों साथ रहेंगे, तुम्हारे पसंद का लिट्टी चोखा और तुम्हारे पसंद का गुलाब जामुन और पास्ता सब तुम्हारे। अरे नहीं आ रहा है यार नौकरी। प्रणाम माई, तुम्हारे माई का फोन है। अरे हमारी माई का फोन। हेलो माई। फाइलागू, और क्या कह रही हो? और छोटी को कान छीन रहा है आज, और हमारे बिना कैसा होगा? हाँ हम पहुंच जाएंगे। अरे वो कल्लू ज्वेलर के बगल में ही तो है वो लिट्टी चोखा वाले का टपरी ना, सब मिल के खाएंगे ना। हाँ चलो, हम अभी आधे घंटे में हम पहुंचते हैं। हम तो रेडी बैठे, हम तो हमेशा लल्लन टॉप फर्स्ट क्लास रखते हैं। चलो बाय। अच्छा हम क्या कह रहे हैं कि दोपहर में बहुत ही खाना बन गया था, बहुत सारा, तो अवन में डाल के गर्म करके तुम खा लेना, हमको आते आते रात होगा, ठीक है? हम तुमको बहुत लब करता है, हम जाएंगे अभी। अरे और चादर निकाल दे, कल बिछा देना। और रामू चादर निकाल दे, पूरा बेडरूम को जला दे। जिंदगी छदवा ले अपनी, चुड़ैल कहीं की। लोग कहते हैं कि कभी कभी ना जैसा दिखता है वैसा होता नहीं है। अरे कभी कभी क्या, मैं तो कहूंगी आज के जमाने में जैसा दिखता है वैसा बिल्कुल नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल पार्टी, लोग पार्टी देते हैं खुशी के लिए, खुशी सेलिब्रेट करने के लिए, बांटने के लिए। नहीं नहीं ऐसा नहीं है, ऐसा है ही नहीं। अरे नहीं मान रहे, खुद देख लीजिए। प्रियंका, तुम्हें क्या लगता है कोई बिलीव करेगा कि हम एक दूसरे से इतना प्यार करती हैं कि एक दूसरे को अवार्ड मिलने की खुशी में हमने ये सक्सेस पार्टी रखी है? I was just thinking कि आजकल के हीरोइंस में इतनी जेलसी क्यों होती है? वैसे you know, शत्रीना और चिपिका में इतना कंपटीशन है कि वो दोनों एक दूसरे की शक्ल भी नहीं देखते। क्या बात है, क्या बात है? सलमान, दोनों में क्या बातें हो रही हैं? क्या बातें हो रही हैं? हम तो बस यही बात कर रहे थे कि पता नहीं इंडस्ट्री में सारे हीरोइंस एक दूसरे से जलती क्यों है, हम दोनों की तरफ प्यार से मिलकर नहीं रहती। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम लोग, सही है सही है। वैसे सलमान, I'm just curious, पार्टी खत्म हो गई है, सब चले गए हैं,
तुम अभी तक यहाँ क्यों हो? जब तक इस पार्टी में सिंगल अनमैरिड लड़कियां रहेंगी सलमान यहीं रहेगा। भाईजान मुझे लगता है यू इज वेरी ड्रिंकिंग। लगता है उसे इंग्लिश समझ में नहीं आई है। उससे क्या, मुझे भी समझ नहीं आई। तुम दोनों को अवार्ड मिलने की खुशी में मैंने थोड़ी सी पी रखी है, थोड़ी सी। कमान सलमान, हमें अवार्ड्स तो हमेशा मिलता है। एंड फॉर दैट मैटर अवार्ड ना भी मिले तो भी मेरी फैन फॉलोइंग इतनी ज्यादा है कि किसी दुकान में फैन खरीदना चाहती हूँ तो फैंस मेरे पीछे पड़ जाते हैं। अगर आप किसी दुकान में जाके वहां का पंखा चुराएंगी तो लोग तो पीछे पड़ेंगे। guys, लेकिन मेरे फैंस तो यूएस में भी है। I'm drinking new cereal that you guys know about it. I'm sure you guys know about it. वहां पर हॉलीवुड में नेचुरल एक्टिंग करनी पड़ती है तो कोई भी कर सकता है। यहाँ के सीरियल में एक्टिंग करके दिखाओ तो पता चले। Very true. मैं अपने ऐसे पैंट एडजस्ट कर रहा था सर, ऐसे ये देखो सर वो स्टेप बन गया। पिक्चर ने बॉक्स ऑफिस पे सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। I mean, रिकॉर्ड तोड़ने से क्या होता है? फिल्म में एक सोशल मैसेज होना चाहिए ना? हाँ एग्जैक्टली। अब मुझे ही देख लो, फिल्म में सोशल मैसेज ना भी हो तो भी मैं सोशल मीडिया पर जाकर सबको मैसेज कर ही देती हूँ। मैंने पिक्चर की थी चतरंगी भाईजान, उसमें मैंने सोशल मैसेज दिया, लड़की को पाकिस्तान छोड़ा। तुम दोनों में से भी किसी को छोड़ना हो तो मैं आपको छोड़ूं क्या? भाईजान मेरी इस प्यारी सी बहन को घर तक छोड़ दीजिए ना। No. ये तुम क्या कह रही हो अंगना? फिल्म में छोटी सी बच्ची थी इसलिए इसे छोड़ दिया। बड़ी बच्चियों को कहता है कि छोड़ दूंगा लेकिन छोड़ता नहीं है। कुछ नहीं भाईजान, बाय। कोई बात नहीं, जाऊंगा। जाओ भाईजान। हमें जलाने आया था, खुद जलकर चला गया। पता नहीं इस इंडस्ट्री में लोग एक दूसरे से इतना जलते क्यों हैं। हमें देख लो कितने प्यार से रहते हैं। वो सब छोड़ो, जिसे जलाने के लिए हमने ये पार्टी रखी थी वो क्यों नहीं आई? दैट चीप चिपिका। मेरे पास एक आइडिया है। उसे प्रोफेशनली तो जला नहीं सके, उसे पर्सनली जलाएंगे। उसके चनवीर को डिनर डेट पे बुलाते हैं। ओह या, मैं कल रात को ही उसे डेट पे ले जाऊंगी। तुम क्यों उसे डिनर डेट पे लेके जाओगी? आइडिया मेरा है, मैं ले जाऊंगी। ओह डार्लिंग, तुम डेट पर बोलोगी क्या? What do you mean? तुम कहना क्या चाहती हो? मैं तोती हूँ? मेरी ज़बान साफ नहीं है? तुम अपने आप को समझती क्या हो? तुमने शायद मेरी पहाड़ी हड्डियों की ताकत नहीं देखी। तुमने मेरी ताकत नहीं देखी। मैं सिर्फ चले से बस जल्दी आई थी। तुम लोग 12 से चलती हो, मैंने 21 से चलती हूँ, मैं चलती हूँ, 2 से चलती हूँ। तुम लोग 4 चलती हो। तीन दिन का 350 रुपया दूध का बिल कभी 350 रुपया 3 दिन का होता है कभी ऐसा? तू खुद सोच। नहीं दूध खरीद रहे हैं, तेरी भैंस खरीद रहे हैं हम लोग, बहुत ज्यादा है। नहीं, एक तो वैसे ही पानी मिला हुआ दूध होता है तेरा, मलाई भी नहीं जमती, थिन क्रस्ट बिल्कुल जमती है। नहीं मैं नहीं ले रही। ये ले तू 250 ले। अरे मैडम नहीं जमेगा। नहीं तो नहीं जमेगा तो वैसे भी दही बन जाएगा। नहीं चाहिए इतना महंगा दूध। एक मिनट, ओपन खुला है मैडम, पिज्जा। ओह लवली, हाउ मच इज इट फॉर? 450 रुपये। 450 ना, ये लीजिए, कीप द चेंज। थैंक यू मैडम। बाय, सी यू। अरे कहा मैडम, हमारे भैंसी एक 350 रुपया आपके ज्यादा लागत है और पिज्जा। देख मेरे पास इकलौता 500 का नोट था, वो तो मैंने दे दिया। तेरी भैंस देती है ऐसा थिन क्रस्ट पिज्जा? नहीं ना, रहने दे। कोई बात नहीं। हमारा अगला खत आया है सूरत का रूपा से। रूपा का सूरत से। वो कहती है कि मेरे शौहर बड़े कमाल के अजीब आदमी हैं, मेरी बड़ी प्रॉब्लमैटिक सी दुनिया चल रही है। वो नाखून खाते हैं, इतने खाते हैं कि मैं परेशान हो जाती हूँ। अपने जब तक खाते थे तब तक तो ठीक था, पर अपने ख़त्म कर लिया, अब मेरे खाने लग गए हैं। अब बताइए इसका मैं क्या करूं? मेरे फ्रेशली मैनिक्योर्ड नेल्स आजकल टूथब्रश जैसे दिखने लग गए हैं।
रूपा, इस सेम टू सेम प्रॉब्लम से मैं गुजर चुकी हूँ, बर्दाश्त कर चुकी हूँ, मैं जी चुकी हूँ, मैं रह चुकी हूँ, मैं देख चुकी हूँ। मेरे चौथे हस्बैंड को सेम टू सेम प्रॉब्लम थी। अपने तो खाते ही थे नाखून, मेरे मोहल्ले वालों के यहाँ तक कि टॉमी तक को नहीं छोड़ा। तो रूपा, इसके लिए तुम सबसे अच्छा एक आसान सा नुस्खा मैं तुम्हें बताती हूँ जो मैंने भी आजमाया हुआ है। सबसे पहले तुम मिश्रण बना लो, यानी घोल बना लो। लहसुन का, हरी मिर्च का, लाल मिर्च का, करेले का रस, और उन घोल में अपनी उंगलियां डुबो लिया करो। तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे नाखून के पास तो क्या, तुम्हारे पास भी नहीं फटकेंगे। और इससे कहीं अगर तुम्हारी बात ना बने तो सबसे आसान और सबसे करामाती नुस्खा मैं तुम्हें बताती हूँ जो मैंने करा था अपने चौथे हस्बैंड के साथ। जैसे तुम्हारे शौहर तुम्हारी उंगलियों को अटैक करने आए, तुम्हारे नाखूनों पर धावा बोलने आए, रैट किल में अपनी उंगलियां डुबो लो। अब ना रहेगा कोई परेशान, क्योंकि आ गई है जान, जान बाटली वाला। कोई बात नहीं। अरे बाप रे, तेरी आंखों के नीचे कितना काला हो गया, और तेरा पेट देख कितना बाहर आया है। समझ गया, तू रात को लेट सोता है, सुबह लेट उठता है, इसीलिए। मेरी तरफ देख, मैं रात को जल्दी सोता हूँ, जल्दी उठता हूँ सुबह भी। हाँ, अरे सुबह उठेगा ना तुझे फ्रेश एयर मिलेगी। अरे पागल, कितना पोल्यूशन हो गया बाहर। एक बार तू पोल्यूशन में जाएगा ना 50 सिगरेट पीने के बराबर है। एक आइडिया बताऊं तुझे, अपने आंखों के नीचे का डार्क सर्कल चेंज करना है ना, तो तू अपना फ्रेंड सर्कल चेंज कर दे। ना रहेगी पार्टीज, ना रहेंगे डार्क सर्कल। थैंक यू यार, तूने इतना अच्छा एडवाइस दिया है यार। लेकिन मैं ये कल से करूँ क्या? क्यों? क्योंकि आज प्रिया के घर पार्टी है ना। क्या बात कर रहा है? प्रिया के घर में पार्टी है? मुझे बताया नहीं यार, मैं भी चलूंगा ना। अरे तू कैसे चलेगा, वो लेट नाइट पार्टी होती है, तू तो जल्दी सोता है और जल्दी जागता है। अरे पागल, वो सब तो तेरे लिए था। तेरा पेट बाहर है, तेरी आंखों के नीचे काला है, मेरा देख पेट भी अंदर है, आंखें भी साफ है ना। तो चल, पार्टी के लिए लेट हो जाएंगे यार। बंदर कितना भी बूढ़ा हो जाए गुलाटी मारना नहीं भूलता, ये पुरानी कहावत है। नई वाली मैं बताती हूँ। सरकारी अफसर कितना भी शरीफ, बाल काढ़ा हुआ, मुंह पे पाउडर लगाया हुआ, स्वीट हो, रिश्वत लेना नहीं भूलता। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 दूसरा 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तीसरा 10। बस सर, ये ना रिश्वत की कवाई खाने में ना मतलब सेहत एकदम अच्छी रहती है। मेरा तो खा खा के ना 10 किलो वजन बढ़ गया, संभाल के रखना पड़ता है। Of course, अभी तुमने देखा ही क्या है। तुमसे पहले जो मेरा सेक्रेटरी था वो तो खा खा के मोटापे से मर गया। He just died। क्या बात है सर। अच्छा सर, एक बात बताइए मुझे है कि आप जो है शुरू से ही मतलब बचपन से ही रिश्वत ले रहे हैं? The Zoroastrian Farsi family that we come from Iran, हम लोग का पूरा खानदान रिश्वतखोर है। You know, मेरे दादाजी सबसे बड़े रिश्वतखोर थे। रिश्वत के चक्कर में उनका देहांत हो गया। सर वो कैसे? मेरे दादाजी ने जिस बिल्डिंग में फ्लैट लिया उसका इंजीनियर से उन्होंने रिश्वत लिया। फिर एक रात को वो सो रहे थे, बिल्डिंग नीचे गिरी, मेरे दादाजी ऊपर चले गए। It was geometry of its kind। लेकिन एक बात कहना चाहता हूं सर कि आप इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ऑफिसर हो सर, आपको ये रिश्वत लेना मतलब ये थोड़ा बुरी बात नहीं लगती है? You're just talking like मेरा वाइफ के जैसा कि अपनी रिश्वत लेने की आदत बदल दो बदल दो बदल दो, तो मैंने बदल दी। सर आपने रिश्वत लेने की आदत बदल डाली? अपनी वाइफ बदल दी। वन मोर फेवर सर, सर आप ये रिश्वत लेना जो है मुझे भी सिखाइए सर प्लीज। You know, रिश्वत लेना is a natural thing। ये गिफ्ट आपको खुदा ही देता है और उसके बाद जिंदगी भर आप सिर्फ लेता है। सर एक बात पूछती है सर कि आप हमेशा मतलब जो रिश्वत है हमेशा लेते ही हैं सर, आपने जिंदगी में कभी रिश्वत दी है सर किसी को? तूने मेरी दुखती हुई रग पे हाथ रख दिया। आई एम सॉरी सर, आई एम सॉरी। हाथ हटा गधेड़ा। सर कमाल है। खबरदार, जो जाए वही रुक जाओ, कोई अपनी जगह से हिलेगा नहीं रे बाबा। हम लोग किधर अपने जगह से हिल रहा है, तू खुद घुसता चला आ रहा है। इडियट। अरे दिखता नहीं क्या, मैं रेड ऑफिसर हूँ। और नहीं है सर, ये इनकम टैक्स के विजिलेंस डिपार्टमेंट से हैं। सर गिरफ्तार कर लीजिए इस जैसे घिनौने आदमियों को जो हर बात पे रिश्वत लेते हैं। सर मैंने ही आपको फोन करके यहाँ पर बुलाया था। अच्छा तू ही है वो। अच्छा वो बताया, अब तक तूने जितने भी पैसे रिश्वत में लिए हुए हैं ना, चल जल्दी आधा आधा बांट ले।
well done, officer. Of course. This is the way, माही way. ये लीजिए आपका आधा हिस्सा. खदाई. सब ये क्या? वाह क्या बात है. अरे राम मालिक, आपकी कृपा हम पर ऐसे ही बनाए रखिए. लेन देन चलती रहे. सर दिस इज इलीगल. सर मैं इसकी रिपोर्ट ना ऊपर तक करूंगा, आप देखिएगा. अरे बाबा ऊपर तक जाएगा मतलब अभी एक हिस्सा और करना पड़ेगा. किसी न किसी को तो अभी पकड़ना ही पड़ेगा ना, केस हुआ है तो. ये पकड़ रहे बाबा. पकड़. सर अरे पकड़ने में उसको पकड़ता हूँ. अब उधर देख जरा. हाँ स्माइल. पकड़ा गया. रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया. सर क्या मतलब ये आप झूठ बोल. सर ये Everything is legal in love and bribe. जिसका काम उसी को साझे. कमाल की लाइन है, लेकिन ये लाइन एप्लीकेबल नहीं है आजकल कहीं भी. ना क्योंकि कोई कुछ भी कर रहा है. जिसका जो काम है वो कर ही नहीं रहा है, और जिसका जो काम नहीं है वो उसमें कूद रहा है. इस चक्कर में सारे काम मुझे करने पड़ रहे हैं, और मैं तो इतनी हार्ड वर्किंग भी नहीं हूँ. आप टीवी देख रहे हैं, देखो मजे लो. बाबा जी, अच्छा मैं आपको ना एक बात बताना चाहता था कि बाहर आपका ना कोई इंतजार कर रहा है बहुत देर से. बेटा अगर कोई गरीब हुआ तो उसे वहीं से फुटा देना. और अगर कोई लखपति हुआ तो कहना बाबा जी आ रहे हैं, इंतजार करें. और बाबा अगर कोई लड़की हुई तो हम खुद आ रहे हैं. अरे बाबा जी बैठिए अमीर ही आदमी है. हाँ आ जाइए, बाबा ने आपको बुलाया है. आइए. बाबा जी का आशीर्वाद चाहिए. बाबा जी लो आशीर्वाद लो. बाबा जी मैं बर्बाद हो जाऊंगा. बाबा जी मैं टैगी नूडल्स कंपनी का मालिक हूँ, मैं बर्बाद हो जाऊंगा. तुम वही हो ना जो लेड नामक जहर में थोड़ा सा नूडल्स मिला देता है? नहीं बाबा, गलती से मिल गया था लीड थोड़ा ज्यादा. हमसे क्या चाहते हो? बाबा जी क्या आप पूरी देश की जनता को कहे जा रहे हो टैगी नूडल्स मत खाओ. अरे ऐसे तो टैगी नूडल्स बंद हो जाएगी और मैं बर्बाद हो जाऊंगा. वैसे बाबा जी एक बात बताइए कि आप मेरे धंधे में घुसे ही क्यों? ये मतलब अब मुझे ही देख लीजिए, मैं इतना मोटा हो गया हूँ फिर भी कभी योगा किया है? कभी नहीं. मेरी बीवी तो मुझसे भी डबल मोटी हो गई है, फिर भी मैंने उससे कभी योगा नहीं करवाया. हाँ बाबा के धंधे में क्यों घुसना? तो आप भी मेरे धंधे में क्यों घुस रहे हो? लूप में आ जाओ. बाबा जी लूप में आने के लिए मैं आपको 10 लाख रुपए बस. अरे इतने का तो ना बाबा जी पूरे महीने में मदिरा पान कर जाते हैं. मतलब मदिरा मैं पी लेता हूँ, बाबा जी तो सिर्फ पान खाते हैं. लूप में आ जाओ. ठीक है, एक फाइनल ऑफर देता हूँ लूप में आने का. 1 लूप रुपया 1 करोड़ रुपया दूंगा. नहीं हम कैसे यकीन कर लें कि आपके नूडल्स में जहर नहीं है? सबसे पहले आपको हमें रेसिपी बतानी होगी. बताता हूँ बाबा. देखिए सबसे पहले आटा ले लीजिए. नहीं लिख के दीजिए. रेसिपी लिखिए. लूप में लिख के जी. ठीक है. बाबा जी की कृपा. आटा 1 मिनट. बनती 2 मिनट में, लेकिन प्रोसीजर बहुत लंबी है. ये लीजिए बाबा जी. ये वही वाली रेसिपी है जिसमें वो वाला टेस्ट आता है? हाँ बाबा जी. फिर तो तुम निर्दोष हो. तुम जाओ, तुम्हारा कुछ नहीं हो. बाबा जी अमर रहे. जब तक सूरज चांद रहेगा बाबा का नाम रहेगा. ओ बाबे के बच्चे, और तूने क्या कर दिया है? 1 करोड़ की ऑफर को ठोकर मार दी. यहाँ ड्रामा कर करके नाश हुआ जा रहा है हमारा. अरे वो हमें 1 करोड़ में खरीदना चाहता था और मैंने अरबों का बिजनेस अपने नाम कर लिया. खुद नूडल्स बनाएंगे. बाबा जी मैं तो आपका चेला हूँ. हाँ मुझे अपनी शरण से दूर मत करना आप. है बाबा जी की जय हो. अब इस नूडल्स का नाम होगा लूपांजलि. लूप में रहो. रहने दो.